नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के इस यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आज का हम लोग करंट शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। और चलिए आज का करंट हम लोग देखेंगे और आज का भी करंट जो हमारा होगा यूपी स्पेशल से ही होगा, तो उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों पीपीटी के माध्यम से। अभी हाल ही में जो इस समय मुद्दा चल रहा है दोस्तों, वो हाल ही में ये चल रहा है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की जा रही है। ये यूपी कैबिनेट ने इसको पास किया। इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि जितने भी हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, लगभग 746 विद्यालय हैं हमारे यूपी में, उन सब में क्या किया गया है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। आप लोग इस पहल का ध्यान रखेंगे, जिसमें मैंने किस बात की चर्चा की है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण। ये किस मामले से है, ये जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, स्वयं सुरक्षा के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उसी को आरोहिणी पहल का नाम दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके साथ साथ हम और चर्चा करते हैं दोस्तों कि इसमें और किस बात की चर्चा की गई है। इसमें और किस बात की चर्चा की गई है आप लोग देखेंगे ध्यान से। इस अभियान का उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो उद्देश्य है मित्रों, इसका जो उद्देश्य है, लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की बात की गई है। अर्थात इस ट्रेनिंग के तहत लड़कियां क्या करेंगी, अपने आवाज़ को उठा सकेंगी। ठीक, उसके बाद यह कार्यक्रम जो होगा दोस्तों, इसमें 3 चरण होंगे। इस कार्यक्रम को 3 चरणों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में शिक्षकों को ट्रेनिंग किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के साथ साथ, ट्रेनिंग के बाद हर कस्तूरबा गांधी स्कूल में 2 शिक्षकों को भेजा जाएगा, जिससे कि वो क्या करेंगे, जिससे कि वो वहाँ की छात्राओं को ट्रेनिंग देंगे। और अंततः क्या किया जाएगा कि एक सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम बता दें, ये जो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण किससे है संबंधित है, ये कस्तूरबा गांधी की बालिकाओं के, उनके आवाज़ हम कह सकते हैं कि उनके अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए उनको सक्षम बनाना है, ताकि वो अपनी बातों को कह सकें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों से कि यह कार्यक्रम क्या होगा, 3 चरणों में लागू होगा। यह कार्यक्रम जो है 3 चरणों में लागू होगा। इसके साथ साथ पहले चरण में क्या किस बात की गई है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल पर कितने शिक्षक, 2 शिक्षक छात्राओं को क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ जो तीसरे चरण की बात की गई है, इसमें सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। तो इस संबंध में इसकी चर्चा की गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले करंट की तरफ चलते हैं, जो यूपी से संबंधित है। आपका अगला करंट है दोस्तों, अगला करंट है हमारा छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। छठवां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, जो हमारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो दोस्तों आपका 24 जनवरी 2023 को 24 जनवरी 2023 को लागू किया गया, यानी मनाया गया। इसमें कौन कौन थे, हमारे उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थी सुश्री आनंदीबेन पटेल जी, और आप इसके साथ साथ हमारे जो सीएम थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसका जो उद्घाटन दोस्तों, यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, अर्थात छठवां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ मनाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ मनाया गया, लखनऊ में मनाया गया। ठीक, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का जो विषय रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2023 का जो विषय रहा, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। मैं हमेशा बात करता हूँ, जो मुख्य विषय होते हैं, जो थीम होते हैं, थीम की चर्चा हमें जितने भी दिवस मनाते हैं हम लोग, दिवस के साथ साथ हमें थीम याद होना बहुत ज़रूरी है। किस विषय पे इसकी चर्चा की गई, उसको हमें नॉलेज में रखना है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो इसका थीम था निवेश और रोज़गार था। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। क्या था, यूपी छठवां उत्तर प्रदेश दिवस का जो थीम था, क्या था, निवेश और रोजगार था। और पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था,
उत्तर प्रदेश दिवस तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बार जो इसको मनाया गया था वो मनाया गया था वर्ष 2018 में, इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने जो अभी मनाया हाल ही में वो कौन सा था? हमारा 6वां था। इसका जो विषय था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, निवेश और रोजगार था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया गया, कब मनाया गया? 6वां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम लोग 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन ही जो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है जीके के पोर्शन में कि यूपी का पुराना नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसका नाम बदलकर क्या किया गया? जिसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले करंट की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए हुए। अभी हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कब? 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया। ठीक, यह जो था ये दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ सांसद खेल महाकुंभ का जो आयोजन है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो आपका बस्ती जिला जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहीं से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। पूछा जा सकता है कि किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, तो आप लोग इसको याद रखेंगे मित्रों। ये आपका कहाँ पे? बस्ती जिला, जो गोरखपुर के पास में पड़ता है, वहीं से 2021 से इसका शुरुआत किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2021 से। अर्थात अगर हम पहले बात करें तो पहला इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2021 में किया गया था। और अभी हाल ही में जो हम लोगों ने किया 22-23 का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर हम बात करते हैं मित्रों, इसका जो समापन था 2022-23 का जो समापन था, इसकी चर्चा करते हैं। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, 28 जनवरी 2023 के हुआ। और इसका जो पहला चरण था 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। 10 से 16 दिसंबर 2022 तक इसका जो पहला चरण था ये आयोजित किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग अगले करंट की तरफ चलते हैं, बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए। अगला जो हमारा करंट है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम, इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि इस अवार्ड में किस बात की चर्चा की गई है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड प्लेटिनम मिशन 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य को, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश में माइन मित्रा पोर्टल, ये जो पोर्टल है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किस पोर्टल को दिया गया है? एक्चुअल में माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया है। कौन सा प्रदान किया गया है मित्रों? ये प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का जो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया है? तो माइन मित्रा पोर्टल को दिया गया है, ठीक। उसके बाद इसमें और देखते हैं कि माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि किसके तहत यह प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग मित्रों इसको भी याद रखेंगे, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अगले करंट की तरफ फटाफट चलते हैं बिना समय गंवाए ही। तो अगला करंट है मित्रों हमारा, जिला जेल
बुलंदशहर। अब ये जेल चर्चा में क्यों है, बुलंदशहर की चर्चा में क्यों है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो थोड़ा सा यहाँ पे जो FSSAI इसकी अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में, तो क्या ये जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित ये संस्था है। इन्होंने जो जेल में कैदियों को जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता की जांच करने के अकॉर्डिंग पूरे यूपी में जेल की जांच की गई, जिसमें कि बुलंदशहर भी आया। और बुलंदशहर को क्या किया गया, इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका हमने फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI द्वारा कैदियों को, देखिए मित्रों यहाँ पे कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए, किसके लिए, गुणवत्ता के लिए क्या किया गया, इट राइट कैंपस टैग, इसी की मैं चर्चा कर रहा था, के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदत्त किया गया दिसंबर 2022 में। क्या किया गया, दिसंबर 2022 में 5 रेटिंग प्रदत्त किया गया, किसके तहत, इट राइट कैंपस टैग के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं यह जेल, इसके बाद हम लोग इसमें आगे चलते हैं दोस्तों और थोड़ा सा देखते हैं यह जेल बुलंदशहर जो जेल है, ठीक है, यह जेल सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल है मित्र, यहाँ पे दूसरी जेल है बुलंदशहर। उसके बाद सितंबर 2022 की हम चर्चा करें तो फर्रुखाबाद जिले में स्थित कौन सी, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। इसके पहले फर्रुखाबाद की जो जेल है, ठीक है, उसका नाम फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 रेटिंग प्रदान की गई थी। इसी के साथ साथ हम लोग अगले करंट पे चलते हैं और अगला करंट है दोस्तों हमारा 6वीं एथलीट। चलिए अगले करंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला करंट हमारा 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2012 की चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसमें हमने क्या देखा, यह जो किया गया था चैंपियनशिप कब, 19 से 26 दिसंबर के मध्य तात्या टोपी स्टेडियम का नाम आप लोग याद रखिएगा, तात्या टोपी स्टेडियम भोपाल में स्थित है। कभी कभी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेडियम ही पूछ लिया जाता है, जैसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। ये मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी मोस्टली देखने को मिलते हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो जितने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उसके साथ साथ जो हमारे जो हमारे स्टेडियम है, जैसे लखनऊ स्टेडियम का कभी नाम पूछ दिया क्योंकि उसका नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ था, एक आना से आप लेट वाजपेयी जी के नाम पे उसका नामकरण किया गया। तो आपको क्या करना है कि एयरपोर्ट तो याद रखिए, कुछ स्टैटिक जी के कुछ अपने से भी आप कर सकते हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, कम समय में हम लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। तो आप ये भी परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कहाँ पे 6वां एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो ये किया गया तात्या टोपी स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम कुल पदक तालिका की बात करें तो कुल 3 पदक, जैसे 3 कांस्य पदक के साथ ये अंक 16 अंक प्राप्त करते हुए किस स्थान पे था, तो मित्रों ये 9वें स्थान पे था। किस स्थान पे, 9वें स्थान पे था। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल हम लोग अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला करंट है हमारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की बात की जा गई है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है किस किस शहर को क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के तहत रखा गया है, आप उन शहरों का नाम याद रखेंगे। खास तौर से ये जो हमारे पौराणिक शहर है जैसे प्रयागराज है, ठीक है, तो उनकी चर्चा इसमें की गई है, तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपका, पहला कौन है, प्रयागराज है, फिर पटियाला है, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजाउर। तंजाउर दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ आता है, आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु में तंजाउर पड़ता है। तो इन स्थानों को, इन शहरों को क्या किया गया है, किसके अंतर्गत, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत रखने की बात की गई है। तो चलिए अगला बात करते हैं। अगला करंट जो है सानिया मिर्जा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सानिया मिर्जा जो हमारी
टेनिस प्लेयर की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये सानिया मिर्ज़ा कोई और है। आप इनकी बात करेंगे तो सानिया मिर्ज़ा जी के बारे में जानते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली, कौन सी फाइटर पायलट बनने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला हैं। ये कौन? सानिया मिर्ज़ा। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कौन है ये? मुस्लिम संप्रदाय की पहली महिला हैं जिन्होंने क्या किया है, एयरफोर्स में फाइटर जेट पायलट ये बन चुकी हैं। इन्हीं की चर्चा यहाँ पे की गई। पहले देश की पहली मुस्लिम महिला है ये। आप लोग बहुत ही सावधानी से आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। दूसरी बात ये कि कहाँ किस ज़िले से बिलोंग करती हैं, अर्थात ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से ये इनका, यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से ये बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से सानिया मिर्ज़ा जी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय की पहली फाइटर महिला हैं चलाने वाली। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रयागराज में 4 मई को इलेक्शन है, ठीक, नगर निकाय चुनाव का। इसके पहले एक्चुअली में ये इलेक्शन होना था आपका दिसंबर के आसपास में इसका ये इलेक्शन होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, अर्थात कुछ ओबीसी आरक्षण की वजह से इस चुनाव को कोर्ट में भेजा गया, जिसके तहत अभी कोर्ट ने अपना फैसला दिया। जो भी कोर्ट के फैसले के अंतर्गत इस बार भी इस आयोग क्या कहते हैं, इसका इलेक्शन होना है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इस ओबीसी आरक्षण हेतु क्या क्या बातें थी। एक बार मैं बता दूं, आप इसको थोड़ा सा बहुत ही गंभीरता से ध्यान देंगे। पहले यहाँ से कई सारे आपके प्रश्न बनेंगे जो कि मैं स्क्रीन पे आपको लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग, ये जो आयोग की बात करेंगे, ठीक, कब गठित की गई थी दोस्तों? तो 28 दिसंबर 2022 को इसका गठन किया गया था। अहम बात ये कि इस गठन में जो इसके अध्यक्ष थे, कौन थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। इसके जो अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष जो थे हमारे रिटायर जज राम अवतार सिंह जो थे, इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद इसमें और कुछ बातें कही गई हैं। इस आयोग में और कौन कौन शामिल थे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस आयोग में और कौन कौन शामिल थे उनकी चर्चा करते हैं, अन्य सदस्यों की चर्चा करते हैं। तो इसमें चौब सिंह वर्मा जो एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं, महेंद्र कुमार जो पूर्व IAS ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ संतोष कुमार विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्श हैं ये। उसके बाद आपका ब्रजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्श एवं अपर विधि परामर्शी एवं अपर जिला जज। उसके बाद आयोग का कार्यकाल जो था कितने महीने का था दोस्तों? तो ऑनली 6 माह का कार्यकाल था। मतलब ये इस आयोग को किसी भी तरह से अपने 6 महीने के अंतर्गत ही इस मुद्दे पर अपना विचार देना था कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग यहाँ से जो जितनी भी कमेटीज़ बनती हैं, तो कमेटी में जो प्रश्नों के आने की संभावना रहती है मुख्यतः अध्यक्ष की रहती है। अगर आपसे PCS लेवल का क्वेश्चन बनता है वहाँ से, तो आपको इन सदस्यों को जानने की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिलहाल हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इस सुश्रित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS की बात करें तो जो इस समय हमारे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनकी हम चर्चा करते हैं। 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जो है आपका बैंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जो हमारा ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है, इसका शुभारंभ किसने किया? एक तो हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी जो CM है हमारे ब्रजेश पाठक जी, और उनके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री बैंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। देखिए, मातृ मृत्यु अनुपात की हम चर्चा करते हैं।
इसमें देखते हैं हम लोग 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात में क्या दिखी गई है, गिरावट देखी गई है, गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, तो इसमें किस बात की चर्चा की गई है आप उसको भी देख लें। उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया है इसमें, उत्तर प्रदेश को दोस्तों एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश मातृ अनुपात तथा मातृ मृत्यु दर की बात करें 18 से 20 की, वर्ष 18 से 20 की बात करें तो मातृ मृत्यु अनुपात जो है आपका 167 है, और वहीं जो इसकी दर हम लोग याद करेंगे तो कितना है 14.3%, सॉरी 14.3 के आसपास है। ठीक, अब आप इतना तो इसको ज़रा याद रखिएगा, ये दोनों कब पूछ सकता है आपसे, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले करंट की तरफ चलते हैं। 21वां रामायण मेला, 41वां रामायण मेला की हम लोग चर्चा करते हैं कि 41वां रामायण मेला क्या है, इसकी चर्चा करते हैं मित्रों हम लोग। तो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा कहाँ पे, यह अयोध्या में 41वें, कहाँ पे, आदित्यनाथ योगी द्वारा कहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेला कहाँ मनाया जाता है तो यूपी का कहाँ पे, अयोध्या में मनाया जाता है। 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपसे पूछ, सीधी सीधी बात है, आप लोग भी खुद सोचिए, प्रश्न सिंपल सा पूछ सकता है कि अयोध्या मेला कहाँ, 41वां अयोध्या मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे, अयोध्या में किया गया। किन्होंने किया, तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने किया इसका उद्घाटन। इस मेले का जो समापन था मित्रों वो किया गया 30 नवंबर 2022 को। कब किया गया, 30 नवंबर 2022 को। स्टार्ट कब हुआ, 27 नवंबर 2022 को। यानी कहने का मतलब इसका कार्यकाल भी पूछे आप लोगों से, तो इसका कार्यकाल कितने दिनों का था, कितने दिनों का था, तो 3 दिनों का इसका कार्यकाल था दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसी पहल में और इसमें देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष, ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। आखिर में इस मेले का आयोजक कौन है, कौन इसका आयोजन करता है, तो इसमें 2 याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, यूपी गवर्नमेंट और रामायण मेला समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आखिर में कब से ये मेला मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीपति मिश्र ने की थी। किन्होंने किया था, 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने इस मेले का शुभारंभ किया था, इस मेले का शुभारंभ किया था। तो चलिए आज के करंट में सिर्फ इतना ही, और आगे हम चर्चा करेंगे, इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे। आप लोग भी प्रश्नों से जुड़िए, समझिए, वीडियो को हमेशा पूरा कंटिन्यू देखिए, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से हम लोग कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपकी मेरी पहल, मेरे पढ़ाने का टेक्निक जो हम पीपीटी के माध्यम से हम लोग जो मैटर दे रहे हैं, आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।